रघुनाथ दास जी की छावनी, बड़ी छावनी की गौशाला है। गौशाला में हम रहते हैं, हम वहाँ के शिष्य हैं, वहाँ कभी कभी रहते हैं, आते जाते रहते हैं, है ना, प्रवास करते रहते हैं। और गौशाला की बाउंड्री वाल जो है वो टूटी हुई थी, तो हमारे मन में आया कि गौ सेवा का इससे बढ़िया अवसर कोई हो नहीं सकता। तो हमने कहा कि बाउंड्री बन जाए। महाराज जी से पूछा तो श्री महाराज जी ने कहा कि जैसा आप चाहे सेवा करना चाहे करें। उनकी अनुमति मिली। उन्होंने बताया कि जो है ज़मीन में एकदम पाक साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। गाटा संख्या ये 3 गाटे हैं, 358, 395 है ना, और 396। ये गाटे में गौशाला स्थित है। और गौशाला की भूमि जो है निर्विवादित है। कुछ जो है अराजक किस्म के लोग हैं और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से काम में हस्तक्षेप करते रहते हैं, जो कोई अच्छा काम होने नहीं दे रहे। और रायगंज पुलिस चौकी जो है वो घूसखोरों का अड्डा है ना। और हम वहाँ गए, वहाँ रोक दिए काम को। अब काम को रोकने का क्या उचित है? हमारी जो गौशाला की ज़मीन है हमारे गुरुद्वारे की 396 जो है वो निर्विवादित है। अब निर्विवादित ज़मीन पर, भूमि पर अगर गौशाला की बाउंड्री वाल बनाई जा रही है, गाय भाग जाती हैं, उसमें कुत्ते घुस जाते हैं, सांड बाहरी घुस जाते हैं, है ना, जिससे गैयों को आघात पहुंचा देते हैं। कुत्ते नए नवजात शिशु, रात बिरात बच्चा पैदा हुआ, पता लगा कि वो गाय को पीछे से काट लिए, बच्चे को वो नुकसान। ऐसी घटनाएं कुछ एकाध हो चुकी हैं। इस सबको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से हमने सोचा कि गौशाला की बाउंड्री वाल बनवा दें। एक गौ सेवा जीवन में संभव हो सके तो कर लें। और वो जब निर्माण शुरू हुआ तो कुछ पुलिस के लोग ही हैं, वो मिले जुले हैं। पुलिस जो है हर तरफ से धन, रायगंज पुलिस चौकी जो है धन ऐंठना चाहती। वहाँ के 2 सिपाही गए, काम रोक दिया। बताइए साहब, काम रोकने का पुलिस को क्या अधिकार है? किस कोर्ट के आदेश से जो है रायगंज पुलिस जाती है और अयोध्या पुलिस काम करती है? किसके आदेश से काम कर रही है? किसके आदेश से जो है वहाँ? अब हम वहाँ रायगंज चौकी गए तो वहाँ हमसे मतलब तर्क संगत बात नहीं की गई। अब हमने बताया कि साहब हमारा जो है 396 गाटा संख्या है जिस पे गौशाला स्थित है और उस पर निर्माण हो रहा है। तो उसमें जो है वो इधर उधर की बात करने लगे कि उनकी बात सुनिए, इनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए। मैं इनकी उनकी बात क्या सुनूं भाई? किसी का किसी से कोई मुकदमा अगर चल रहा हो, है ना, तो उसमें हमसे क्या लेना देना है? या उस गौशाला की भूमि से क्या लेना देना है? या श्री रघुनाथ दास जी छावनी की से क्या लेना देना है? कोई आदमी फर्जी किसी का मकान खरीद ले तो भूस्वामी हो जाएगा? आप बताइए। उस जमीन पे कौन आ रहा है? उस जमीन पे पता नहीं कौन आ रहे हैं। एक वैसे जो हमको सुनने में आया है वो हैं कोई विद्यानंद नाई, उनके लड़के हैं संतोष, मिथिलेश, पवन और छोटू। ये 4 लड़के उनके, वो चारों लड़के थे और 2 सिपाही थे। वो हमको वहाँ गए और बड़ी बुरी तरीके से बातचीत करके हमको जो है चौकी पे आने का मजबूर किया। हम चौकी पे कागज़ लेकर पहुँचे। जब हम अपनी बात को हमने रखा तब भी वो सुनने को तैयार नहीं हुए और अंततः हमसे बड़ी अंट-संट बातें करने लगे हैं और हमको वहाँ एक तरीके से अपमान ही झेलना पड़ा। हम चाहते हैं कि पुलिस वहाँ पर दिखाई न पड़े, अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप, पैसा लेके घूस खा के जो है, और आप गौशाला की बाउंड्री वाल नहीं बनने देंगे। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से मिले जिले के? किससे मिले? मेरे घर में अपना घर न बनाओ है, गौशाला की बाउंड्री वाल में सबके घर घूमे। अब भाई मुझे मार हैं? अधिकारी किस लिए बना है? अधिकारी बिना है न्याय देने के लिए। और जब हम सही जगह हैं हम चुनौती देते हैं। हमारे काम को रोक दिया, हज़ारों रुपए, दसियों हज़ार का हमारा नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? चौकी इंचार्ज रायगंज या कोतवाल अयोध्या? कौन करेगा उसकी भरपाई? हम एक एक पैसा जोड़ के, पाई जोड़ के हमने जो है सोचा कि गौशाला की उसमें जो है कुछ सहयोग दे दें, अपना भी योगदान दे दें हैं। उसको ये लूट खा रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको ये धत्ता बजा रहे हैं, तार कर रहे हैं। गौशालाओं को, गौओं की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं,
ये तमाशा बना रखा है इन लोगों ने, अयोध्या पुलिस ने। दास है, हम चेला हैं श्री रघुनाथ दास जी की छावनी बड़ी छावनी के शिष्य हैं। अगर जो है पुलिस, अयोध्या पुलिस वहां से अपना हाथ नहीं खींचती है तो हम कोतवाली के सामने शंख बजाएंगे और फिर आंदोलन छेड़ देंगे इस अयोध्या के अंदर। इस पुलिस की लूट घसोट से, है ना, और घूसखोरी से अयोध्या को हम मुक्त कराएंगे। अब हम अयोध्या में रहने लगे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक।